अंतिम सोमवारी को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। अंबेडकर सभागार में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव ने कहा कि 6 अगस्त को 7वीं के अवसर पर अखाड़ा का आयोजन रात्रि 10 बजे से किला घाट पर तथा 7 अगस्त को 8वीं के अवसर पर संध्या 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक किला घाट से लंबा जुलूस निकलेगी, जो नगर थाना दरभंगा टावर गुदरी बाजार होते हुए मशरफ बाजार तक जाएगी। 8 अगस्त को 9वीं के अवसर पर मिलान चौक पर जिले के 142 अखाड़ा विभिन्न मार्गों से आकर मिलान करेगी और 9 अगस्त को 10वीं को 8 बजे रात्रि को मिलान का कार्यक्रम होगा, जो रात्रि 10 बजे तक समापन हो सकेगा। उन्होंने जुलूस के विभिन्न मार्गों की सफाई करवाने, पानी और प्रकाश की व्यवस्था करवाने, शहरी क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे को चालू करवाने, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। इस अवसर पर जिला शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था वांछित स्थलों पर करवाने का सुझाव दिया। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त अमरीशा वैंस ने जिला शांति समिति के सदस्यों को कहा कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न हो। आशा है कि इसके लिए आप सजग रहेंगे तथा अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर देश के कई भागों में दूसरे समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर पुष्प वर्षा की। मीडिया में यह खबर प्रसारित हुई। इसके बाद पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया। तो वहीं जिला शांति समिति को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि जिले में रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इसमें शांति समिति के सदस्यों की सकारात्मक भूमिका रही। आशा करते हैं कि मुहर्रम और अंतिम सोमवारी त्योहार भी शांतिपूर्वक वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। 2022 का जोशो खरोश है सर, क्योंकि 2 साल हम लोग पूर्ण रूप से स्थगित कर दिए थे खेल को। कोरोना काल को देखते हुए आप लोगों का जो आदेश था उसको पूरा मानते हुए हम लोग 2 साल पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इस बार थोड़ा जोश है सर। मैं वादा करता हूँ कि जोश के साथ होश में रहकर इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से जिला मुहर्रम कमेटी और मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। 6 अगस्त को रात्रि 10 बजे से किला घाट सेंट्रल कमेटी की तरफ से नुमाइशी का प्रोग्राम होगा, जो दरभंगा जिला के हर मोहल्ले से हर जगह से गांव से वहाँ अखाड़िया आएंगे अपने खेल खेलने के लिए। तो वहाँ पे हमको सर हमारे रजाकार भी रहेंगे, हमारे वॉलंटियर भी रहेंगे। वहाँ पे मुझे जो बल हो, पुलिस बल की भी तैनाती हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। उसमें भी होता है उसमें तो जहाँ तार नीचा है रोड पे उसको ऊंचा कर दिया जाए बिजली विभाग की तरफ से, तो मेहरबानी होगी सर। थैंक यू। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राचार्य के रूप में कार्यरत अखिलेश कुमार का किया गया तबादला। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हिंदी विभाग में कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक अखिलेश कुमार का तबादला LKVD कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर में कर दिया गया है। आपको बता दें, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में सहायक प्राचार्य के रूप में कार्यरत अखिलेश कुमार पर छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे संज्ञान लिया और उसका तबादला LKVD कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर में कर दिया गया। इस बात की पूरी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने दी है। उन्होंने कहा कि कुलपति ने इसे तुरंत संज्ञान लिया और इसका तबादला कर दिया गया। अभी जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे एक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार हिंदी विभाग पर कुछ छात्र छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया था। माननीय कुलपति महोदय बहुत ही इस तरह की घटनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। जैसे ही आया आपको हम लोगों ने तुरंत जो UGC के उनका जो मानक है उसके हिसाब से एक कमेटी है यहाँ ICC
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहलाती है वो, और उसमें 9 सदस्य होते हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षिकाएँ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब होते हैं। हम लोगों ने उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद उन कमेटी में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। तो कमेटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन कमेटी ने हम लोगों को, विश्वविद्यालय को ये एक किया कि प्राइमरी जिसको कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक जहाँ है और वहीं के छात्र छात्राओं का कोई मतलब इस तरह का है, और लोगों का एक कंप्लेन था कि छात्र शिक्षक दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तत्काल उनको वहाँ से तबादला कर दिया गया है। और यहाँ से जो एक LKVD कॉलेज हमारा है, ताजपुर कॉलेज में उनको स्थानांतरण कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य मात्र यह है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि किसी पे आरोप लगाना जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, लेकिन ये स्थानांतरण का अर्थ यही है कि हम बिल्कुल स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ हम छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान चाहते हैं, और उनकी जो है उनके मन में किसी तरह की कुंठता है तो उसको दूर किया जाए, उस पर ये किया गया है। माननीय कुलपति महोदय का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि विश्वविद्यालय हित में हम लोग ये कार्य करते हैं। किसी भी हो, जो छात्र हो, शिक्षक हो, पदाधिकारी हो, किसी के बारे में इस तरह की कोई सूचना आती है तो उसको माननीय कुलपति महोदय बहुत गंभीरता से लेते हैं। और आपने देखा होगा कि 2 सालों में जब कभी किसी कॉलेज से भी इस तरह का हुआ, हम लोग उसको त्वरित गति से उसका स्थानांतरण पहले कर देते हैं। उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई तो आ जाएगी, क्योंकि उसका एक नियम है। उसमें क्या है कि वो बिल्कुल न्याय प्रक्रिया है। उसमें दोनों पक्ष, उनको भी, हमारे जो शिक्षक पर जिन पर आरोप लगाया है उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका देंगे ना, तो उनको भी नोटिस दी गई है, जारी किया गया है कि अपना पक्ष ला के रखेंगे वो। लेकिन सर, जो आरोप लगे हैं वो आपराधिक क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो क्या इस पर भी सोच रही है विश्वविद्यालय? ऐसा है कि पहले वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय पाएगा कि उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। अभी नियमानुकूल हम लोगों ने जो हमारी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई हैं और कमेटी ने जो कहा है उसके आधार पर उनको तबादला कर। कोई टाइम फ्रेम वो जांच कमेटी तुरंत बिल्कुल उसका नियम है। 4 दिन हो गए सर, तो 4 दिन बीत गए। 4 दिन हो गए, आप 1 सप्ताह का समय रहता है, उसमें वो आ जाएगा समय। सर, जहां उनका तबादला किया गया, अगर वो हरकत वहां भी बरकरार रही तो? देखिए, ऐसा है कि जीवन में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। अगर ऐसा करेंगे वो तो वो क्षम्य नहीं होगा ना, क्योंकि सरकारी जो नौकरी में लोग आते हैं वो बंधे हुए हैं, उनके साथ बंधेज है कि उनका आचरण कैसा होगा। सर्विस कोड बना हुआ है ना, सब लोगों को उसमें शामिल होना है। जो छात्र का बेसिकली यही आरोप भी है कि तबादला कोई सज़ा नहीं हुआ, लोग उस पर नाराज है वो कि ये तबादला जो है कोई सज़ा नहीं है उनको, जो इन्होंने एक्टिविटीज की है। हम छात्र छात्राओं, अभिभावकों और जो लोग भी हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि जाँच की प्रक्रिया होती है। हम न्यायालय में जाते हैं, वहाँ भी एक प्रक्रिया है। बगैर किसी प्रक्रिया को पूरा किए हुए कोई सज़ा देना न्यायोचित नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने जो समुचित कदम उठाना चाहिए, बहुत त्वरित गति से कदम उठाया। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय का एक कमाल फिर गुरुवार को सामने नजर आया। जुलाई के अंतिम सप्ताह में सेकेंड पार्ट के रिजल्ट के बाद कई छात्रों का रिजल्ट आश्चर्यजनक रहा। तो वहीं इस बारे में एक जानकारी मरवाड़ी महाविद्यालय के छात्र कुणाल कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि उनकी 50-50 नंबर की 2 विषयों की परीक्षा थी, जिसमें 50 नंबर की अंग्रेजी थी और उसमें हमें 150 नंबर दिया गया और उसमें भी फेल बता दिया गया, जबकि हमारे अन्य विषयों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। यह कहीं ना कहीं डाटा सेंटर की गलती है जो इस प्रकार की गलती कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 1 सप्ताह पहले ही इस बारे में आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ, जिस वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें थर्ड पार्ट के परीक्षा फॉर्म भरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मेरा पार्ट 2 का एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2021 में। इसका रिज़ल्ट जारी हुआ है जुलाई 2022 में। ये क्या है ना कि मेरा जो 50 मार्क्स का इंग्लिश था, जिसमें मुझे 150 अंक मिले हैं। ये कैसे पॉसिबल है?
किसी गलती है या तो गलती यूनिवर्सिटी की है, डाटा ऑफ सेंटर की है। मतलब इसका भरपाना हर्जाना हम लोगों को भरना पड़ रहा है। किस लिए? अगर सेशन लेट चल रहा है, सेशन लेट की वजह से हमारा आगे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। 3 साल का सेशन 5 साल में पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है? मतलब ये फिर भी हमको जो है ना टोटल 447 अंक मिले हैं और फेल किया गया है। कैसे पॉसिबल है? किस सब्जेक्ट में है? इंग्लिश में है, 50 मार्क्स का इंग्लिश था, 150 नंबर मिले हैं। अच्छा, हाँ, कॉमर्स, किस कॉलेज से? मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। अच्छा, सेंटर कहाँ था आपका? जलान कॉलेज बेला। तो आपको इंग्लिश में 50 नंबर का इंग्लिश था, जी। उसमें कितना नंबर आया? 150। 150 आया। इसकी शिकायत आपने की? जी हाँ, परीक्षा कंट्रोल किया था हमने, एप्लीकेशन लिख के दिए थे। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बोले कि 1 सप्ताह के अंदर सुधार हो जाएगा, पर अब तक 1 सप्ताह ज़्यादा हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। इससे क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है ना। आगे की सेशन फॉर्म नहीं भरा रहा है, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा रहा है हम लोगों का। रोल नंबर इनवैलिड बता रहा है साइट पर से। क्या नाम हुआ? कुणाल मणि गुप्ता। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। पुलिस महानिरीक्षक ने मध्यरात्रि में मुखिया के घर में जबरन दरवाजा तोड़कर घुसने पर लिया संज्ञान। बता दें कि 28 जुलाई 2022 को APM थाना प्रभारी द्वारा पूर्व मुखिया व वर्तमान मुखिया पति के घर में दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं पुलिस द्वारा लूटपाट करने की लिखित आवेदन IG को दिया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पत्रांक संख्या 3361 तिथि 2/8/2022 के माध्यम से सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा 4/8/2022 को स्थल पर जांच कराई गई। घर की महिलाओं से सारी घटनाओं की जानकारी जांच के लिए आए पदाधिकारी को दिया गया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने घटनास्थल घर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे पदाधिकारी को सारी जानकारी देते हुए कहा कि यह जांच का विषय है। सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि हम अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सारी जानकारी विस्तार से देंगे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि इस प्रकरण में थाना अध्यक्ष को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। प्रतिशोध की भावना से किया गया कार्य लगता है। अब एक ही मांग है कि APM थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित कर आम जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बहाल किया जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले IG महोदय का और CC महोदय का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उनको एप्लीकेशन दिया गया था उन्होंने संज्ञान लिया और दिन में पुलिस आई। ये दिन में पुलिस आई तो लोगों को भी समझ में आया कि यहाँ जो पुलिस दबंगई हुई थी रात के अंधेरे में, उसकी इंक्वायरी दिन के उजाले में हो रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ अविलंब वरीय पुलिस अधीक्षक हैं और जो हमारे SSP महोदय हैं उस पर संज्ञान लें, ताकि यहाँ के लोग जो भयभीत हैं उनका भय कम हो और इंसाफ पर जो है उनका जो भरोसा है वो कायम रहे। जो पुलिस ने जो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसी, जो सामान अंदर जो उन्होंने अंदर का गेट का ताला तोड़ करके जो लूटपाट किया, जो सामान ले गई उनको दिखाया गया। ललन कुमार ने कहा कि मैंने सब कुछ देखा है, जो कुछ हुआ है मैं सारा चीज़ मैं अपने वरीय पुलिस अधीक्षक जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं मैं उनको जो है इस सारी चीज़ की सूचना दूंगा और आगे जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस पर अपना संज्ञान लेंगे। सच्चाई में संघर्ष जरूरी है और याद रखिए परिवर्तन तभी आता है जब थोड़ा दुख झेल लें। ये दुख का समय है, दुख झेल रहे हैं लोग, लेकिन आप यकीन रखिए कि कानून जो सर्वप्रिय है। जो जिन लोगों ने गलत किया होगा कानून उनको बख्शेगी नहीं। सच्चाई सामने आएगी और यहाँ की जनता पर उनका जो भरोसा पुलिस पर है वो फिर से कायम होगा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संगीत संध्या का किया गया आयोजन। गुरुवार को संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वित्त पदाधिकारी कैलाशराम, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाजा, उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान, पेंशन पदाधिकारी सुरेश पासवान, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद बैठा व डॉक्टर आनंद प्रकाश सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष,
प्राध्यापकगण, पूर्व प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं सहित 150 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। तो वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए उत्साह व उमंग का है, जिसे संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं ने बखूबी व्यक्त किया है। विश्वविद्यालय सभी तरह के विचारों की सुरक्षा, नव सृजन एवं अपने छात्र छात्राओं के द्वारा ही जाना जाता है। भाकपा माले जिला कार्यालय पंडासराय में संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। गुरुवार को आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि मोदी सरकार ने मिशन 2024 के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, ईडी एवं एनआईए को भारे की टट्टू की तरह इस्तेमाल कर रही है। फुलवारी को बदनाम करने के लिए पूर्व के दरभंगा मॉड्यूल की तरह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेकारी और देश की बदहाली के खिलाफ बढ़ते गुस्से को बरगलाने के लिए सरकार नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। तो वहीं भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन 13-14 अगस्त को जीवछ घाट में आयोजित किया जाएगा, जिसे सफल बनाने की अपील की गई है। इस अवसर पर राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, अभिषेक कुमार, वरिष्ठ नेता RK सहनी, शनिश्री देवी शामिल थे। माने ये जो एनआईए का बेसिकली 2024 का मिशन है, मिथिला को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ताकि 2024 के चुनाव को पुलवामा जैसा माहौल बना करके हम आसानी से पोलराइज करके चुनाव जीत लें। ये पॉलिटिकल इंटेंशन है। देश की एकता अखंडता के पक्ष में हम मजबूती से हैं और देश की एकता अखंडता के खिलाफ जो भी काम करेगा, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ जो भी काम करेगा, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। अरे पाकिस्तान को पूरी सूचना तो आपके मैंने कौन दे रहा है, पूरा रिपोर्ट आपके पास है। इसलिए हमको इससे मतलब नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए बराबर है। यदि कोई मुकदमा है, यदि कोई आरोप है, आप मुकदमा लेकर के आइए, वारंट लेकर के आइए। शक शुबहा के आधार पर मुस्लिम को टारगेट करके जो परेशान आप करेंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जानकारी के लिए दे रहा हूँ। राम सेवक राम रोसड़ा में मजदूर, सफाई मजदूर था, वो मजदूरी मांगने के लिए गया था और उसी में बगझक हो गया अधिकारी के साथ। बाद में पुलिस ने पीट करके उसकी हत्या कर दी। प्रशासन ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई। हमारी पार्टी के विधायक ने बिहार विधानसभा की जो स्पेशल कमेटी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उसमें जब इस सवाल को सत्यदेव राम ने उठाया तो उसकी SIT बैठी और SIT की जो जांच आई है, हमारी जो जांच थी उसको प्रूफ किया है। SIT की जो जांच है, हमारी जांच टीम की रिपोर्ट ये थी कि वहाँ का जो दरोगा है, वहाँ का जो SI राजीव रंजन प्रसाद है, वहाँ का जो SDPO है, इन लोगों ने मिल करके हत्या किया है और लाश को परिवार को नहीं दे करके ज़बरदस्ती जलाया है। ये जो हम लोगों ने तथ्य दिया था, SIT की टीम ने उसको अप्रूव किया है और ADG दरभंगा को कहा है कि इन तीनों अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करिए और कार्रवाई करिए। तो कब होगा कार्रवाई? चिट्ठी चली गई है, अब केस दर्ज होगा। वो तो SIT की रिपोर्ट है, ADG का ऑर्डर है, जांच होगा। तो न्याय के लिए जनता के दरबार में, जनता के बीच में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चलाने का लोकतंत्र का वो हिस्सा है। देश में ट्रिब्यूनल बनता रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कई ट्रिब्यूनल बने हैं और ट्रिब्यूनल के रिपोर्ट के आधार पर हमारी जांच एजेंसी को एक्ट करना पड़ा है, उन तथ्यों को लेना पड़ा है। इसलिए फुलवारी शरीफ के भी संदर्भ में हमारी जांच टीम की जो रिपोर्ट है, वो जांच टीम की रिपोर्ट जमीनी सच्चाई से मेल खाता है और इसलिए सरकार जो टारगेटेड करके जो हमला कर रही है, पूरे माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रही है, ये हम नहीं होने देंगे बिहार में। ये हम लोगों की प्लानिंग है। CM कॉलेज में 22 जुलाई से संचालित इग्नू परीक्षा का प्रधानाचार्य, सहायक कुल सचिव एवं सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। CM कॉलेज केंद्र पर चल रहे 22 जुलाई से जून टर्म एंड परीक्षा का औचक निरीक्षण इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के सहायक कुल सचिव राजेश कुमार शर्मा ने प्रथम पाली में निरीक्षण किया। वहीं द्वितीय पाली में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के दरभंगा सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने CM कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षार्थियों के हॉल टिकट, इग्नू आई कार्ड आदि की जांच कर वीक्षकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। तत्पश्चात वे इग्नू कार्यालय में जाकर इग्नू नामांकन प्रक्रिया तथा जमा असाइनमेंट आदि की विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा इग्नू कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन
बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक अराजकता की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराने एवं महालेखाकार के द्वारा अंकेक्षण कराने की मांग को लेकर जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता एवं वित्तीय लूट खसोट चरम पर है। लगभग सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि लगभग ध्वस्त हो चुका है। कुलपतियों एवं कुल सचिवों का उद्देश्य मात्र आर्थिक उपार्जन करना ही रह गया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों की एक गिरोह के रूप में कुलपति एवं कुल सचिवों को आर्थिक उपार्जन करने में सहयोग कर रहा है, क्योंकि जिन शिक्षकों का कार्य शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन करना होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम वेतन दिया जाता है, वे गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत हैं। परीक्षा व्यवस्था कंपनी राज्य के अधीन कर दिया गया है, जिससे महामहिम राज्यपाल सकुलाधिपति की भागीदारी आम चर्चा का विषय है। तो वहीं कई महाविद्यालयों से आए कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।